हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जॉइंट स्टॉक कंपनी के टाइप्स के बारे में बात करेंगे। इसके फीचर्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स हमने पहले ही कवर कर लिए हैं। इस वीडियो में हम केवल टाइप्स के बारे में बात करेंगे। जॉइंट स्टॉक कंपनी के दो टाइप्स होते हैं, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। अब प्राइवेट कंपनी क्या होती है? इट इज़ अ कंपनी विच इज़ ओन्ड बाय अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल एंड इज़ नॉट अलाउड टू इन्वाइट जनरल पब्लिक टू बाय इट्स शेयर्स और डिबेंचर्स। It is defined under Section 268 of Companies Act 2013 इंडिया। यानी कि एक कंपनी को प्राइवेट कंपनी तब कहा जाता है जब एक स्मॉल ग्रुप उस कंपनी को ओन करता है और उस कंपनी को अलाउ नहीं होता कि वो जनरल पब्लिक से किसी भी तरीके का शेयर्स और डिबेंचर्स को बाय करने के लिए इनवाइट करे। ये सेक्शन 268 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के तहत गवर्न किया जाता है। अब हम इसके मेंबर्स के बारे में बात करते हैं। मिनिमम मेंबर्स 2 होते हैं इसके और मैक्सिमम 200, लेकिन इसमें हम प्रेजेंट और पास्ट एम्प्लॉयज़ को इंक्लूड नहीं करते। शेयर ट्रांसफ़र इसमें रिस्ट्रिक्टेड होता है, यानी कि शेयर्स को फ्रीली किसी भी दूसरे शेयर होल्डर को ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। कैपिटल जो है वो जो कंपनी के जो ओनर्स होते हैं वो लोग जो पैसा लगाते हैं उसी को कैपिटल कहा जाता है। या तो वो अपना पैसा लगाए या फिर वो कहीं से उधार लेकर आए। पब्लिक इन्विटेशन कैन नॉट इन्वाइट द पब्लिक, यानी पब्लिक को इन्वाइट नहीं कर सकते क्योंकि ये एक प्राइवेट कंपनी है। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस कैन स्टार्ट बिजनेस इमिडिएटली आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, यानी जैसे ही कंपनी एग्जिस्टेंस में आती है वैसे ही कंपनी अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकती है। प्राइवेट कंपनी का जो नाम होता है उसके एंड में प्राइवेट लिमिटेड लगना ज़रूरी होता है। अब इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। पहला एडवांटेजेस, ओनर्स प्राइवेट कंपनी में कम होते हैं, इस वजह से कंट्रोल जो है वो ज़्यादा होता है। डिसीजन मेकिंग काफ़ी आसानी से होती है क्योंकि ओनर्स जाहिर सी बात है कम है और सारे डिसीजंस उन्हीं को लेने हैं। पब्लिक को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि ऑब्वियसली बात है पब्लिक कंपनी नहीं है और पब्लिक को ज़्यादा कोई इंटरेस्ट भी नहीं होगा किसी प्राइवेट कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखने के लिए। अब इसके डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। फर्स्ट इज़ लिमिटेड फंड्स, यानी कि जाहिर सी बात है अगर पब्लिक पैसा नहीं दे रही है, केवल ओनर ही पैसा लगा रहा है, तो उसका जो कैपिटल होगा वो कम ही होगा, जिसकी वजह से आगे चल के उसमें दिक्कत भी आ सकती है। लेकिन वो चाहे तो बाद में अपने आप को पब्लिक कंपनी की तरह डिक्लेयर कर सकते हैं। शेयर्स जो होते हैं वो ईजिली ट्रेडेबल नहीं होते हैं प्राइवेट कंपनी में। नाउ द सेकेंड इज पब्लिक कंपनी। It is a company that is allowed to raise capital from general public. It is defined under Section 2(17) of Companies Act 2013। यानी कि पब्लिक कंपनी वही कंपनी है जहां आप जनरल पब्लिक से भी कैपिटल रेज कर सकते हैं। इसके जो मेंबर्स होते हैं 7 होते हैं। ये 7 जो है वो मिनिमम नंबर है और मैक्सिमम नंबर पे कोई लिमिट नहीं है। शेयर ट्रांसफ़र ईजिली हो जाता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। कैपिटल जो है वो पब्लिक से भी रेज हो जाता है एंड इट कैन बी लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज एज वेल, यानी कि शेयर मार्केट में आप जो भी शेयर्स खरीदते बेचते हैं वो सारे के सारे पब्लिक कंपनीज ही होती हैं। पब्लिक इन्विटेशन, जाहिर सी बात है शेयर होल्डर्स शेयर खरीदते हैं तो पब्लिक कंपनी के ही खरीद सकते हैं IPO के थ्रू, IPO होने के बाद। और कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, जो पब्लिक कंपनी होती है उनको एक सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है जिसमें लिखा जाता है कि commencement of business needs to obtain a certificate of commencement of business from registrar after raising minimum subscription। एक बार जो पब्लिक कंपनी का जो भी नाम होता है उसके एंड में लिमिटेड लगना ज़रूरी होता है। नाउ प्रोज इज ह्यूज कैपिटल रेजिंग कैपेसिटी, क्योंकि पब्लिक से आप पैसा लेते हैं। शेयर्स आर इजीली ट्रेडेबल, ग्रेटर क्रेडिबिलिटी इन मार्केट, यानी पब्लिक इन कंपनीज को जानती है, इस वजह से इन पर ज़्यादा भरोसा भी करती है क्योंकि इनका सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब कुछ पब्लिक में डिस्क्लोज होता है। इसकी जो डिसएडवांटेजेस हैं, मोर गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड कंप्लायंसेस, यानी गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस कंपनी को फॉलो करने पड़ते हैं और कोई ऑप्शन नहीं होता है। डिसीजन मेकिंग काफ़ी स्लो होता है क्योंकि कई सारे लोग होते हैं। प्राइवेसी जो है वो नहीं होती है क्योंकि जाहिर सी बात है आपको सब कुछ डिस्क्लोज करना पड़ता है पब्लिक में, तो इस वजह से प्राइवेसी पर इफेक्ट पड़ता है। सो फ्रेंड्स, हमने जॉइंट स्टॉक कंपनी के टाइप्स के बारे में भी बात कर ली है और इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स को भी देख लिया है। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा हो
तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।